हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। So let us see question number 59. Balance sheet of Madhu and Vidhi who are sharing profits in the ratio of 2:3 as at 31st March 2016 is given below. यहाँ फर्म का बैलेंस शीट दिया हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के पहले का। मधुज कैपिटल ₹5,20,000, विधीज कैपिटल ₹3 लाख, जनरल रिजर्व ₹30,000 एंड बिल्स पेबल ₹1,50,000। उसी तरीके से एसेट्स में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग ₹3 लाख, मशीनरी ₹2,80,000, स्टॉक ₹80,000, डेटर्स ₹3 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाहर के कॉलम में है ₹2,90,000 और बैंक है ₹50,000, ग्रैंड टोटल 10 लाख आइदर साइड। देन आगे लिखा हुआ है Madhu and Vidhi decided to admit Gayatri as a new partner from 1st April 2016 and their new profit sharing ratio will be 2:3:5. Now यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा फिर से कि देखिए इनका न्यू रेशो क्या है 2:3:5 और यहाँ ओल्ड रेशो क्या है ओल्ड पार्टनर्स का 2:3। तो ये रेशो चेंज नहीं हो रहा है, देखिए सेम है रेशो, यहाँ भी 2:3 है, यहाँ भी 2:3 है। इसका मतलब है कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फाइन, आपको स्पेशल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब आगे चलते हैं। गायत्री ब्रॉट ₹4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड ₹3 लाख. Land and building was found undervalued by ₹26,000. A provision for doubtful debt was to be made equal to 5% of the debtors, and there was a claim of ₹6,000 on account of workman compensation. Prepare revaluation account, partners capital accounts, and the balance sheet of the reconstituted firm. So let us see the detailed explanation in the solution. सो सॉल्यूशन 59 में पॉइंट बी में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड है तो उसे हम इंक्रीज करेंगे। सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से अंडर वैल्यूड था ₹26,000 से। सो 26,000 से हम एसेट को इंक्रीज करेंगे। सो इंक्रीज इन एसेट को हमें इधर ही लिखना है। उसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में क्वेश्चन में लिखा है कि 10% नहीं 5% होना चाहिए डेटर्स का, और 3 लाख का 5% होता है 15,000, और बुक में क्वेश्चन में 10,000 का ही प्रोविज़न है तो हमें 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा। सो इंक्रीज इन लायबिलिटी है, ये इंक्रीज इन लायबिलिटी इधर लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। $5,000 का हमने और बनाया, और बैलेंस शीट में पहले से ही 10,000 का है तो अब ₹15,000 का प्रोविज़न हो गया जो कि 5% ऑफ टोटल डेटर्स है। देन देर इज़ अ क्लेम, देर वॉज अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। सो क्लेम को एक्सेप्ट किए हैं। सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। सो बैलेंस कर दीजिए। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ₹15,000 का, मतलब ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को 2:3 में, इनके ओल्ड रेशियो में। और पार्टनर्स हैं मधु और विधि। ₹6,000 मधु को और ₹9,000 विधि को।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मधु और विधि का जो है ₹5,20,000 और ₹3 लाख। फाइन, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दीजिए इधर, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 एंड 9,000। अब बैलेंस शीट को स्कैन कीजिए, किसी तरीके का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, जैसे कि जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और दूसरा कोई रिजर्व बना के रखा है जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ बांटा जा सके। सो उससे आगे बढ़ते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट है, लेकिन पहले हम गायत्री को एडमिट कर देते हैं। गायत्री ने 4 लाख रुपीज़ का कैपिटल लाया है, 4 लाख रुपीज़। अब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल हम इसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही ट्रीट करते हैं, और हमारा ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो सेम है, न्यू रेशो सेम है, ओल्ड रेशो भी वही है और न्यू रेशो भी इनका वही है, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो भी यही है। और ये गुडविल का पैसा कितना लाएंगे? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 3 लाख। ठीक, 3 लाख में गायत्री का पोर्शन कितना है? 5/10, मतलब आधा, 1,50,000। इस 1,50,000 को 2:3 में हम बांटेंगे तो आएगा 60,000 रुपीज़ पहले पार्टनर को और 90,000 रुपीज़ दूसरे पार्टनर। फाइन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बस इतना ही है। अब इसे हम ग्रैंड टोटल कर देते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। सॉरी, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी है, कैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाय जनरल रिजर्व। फाइन, इसे भी हमें कंपल्सरीली बांटना रहता है। 30,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व है और उसे हम ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को देंगे 2:3 में। सो 12,000 रुपीज़ फर्स्ट पार्टनर को और 18,000 रुपीज़ सेकेंड पार्टनर को। अब ग्रैंड टोटल करते हैं। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना कीजिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप अकाउंट्स में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फाइन, एंड आई विल suggest you to recommend this channel to your friends also, so that they can also be benefited from this channel. अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में पहले कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, दैट इज मधु, विधि और गायत्री। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस लिखेंगे 5,98,000, 4,17,000 और 4 लाख। ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस है और ये है 14,15,000। फिर बिल्स पेएबल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओल्ड बैलेंस शीट में है और इसे चेंज नहीं किया गया है, इसका वैल्यू ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, और हमने एक नया लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन बनाया है। ₹6,000 का। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा ₹15,71,000। उसी तरीके से एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है, अब बढ़ा हुआ कीमत लिखेंगे। 3 लाख रुपीज़ से बढ़ करके
3,26,000 रुपीज़ हो गया है। और मशीन सेम है, मशीन में नो चेंज, रुपीज़ 2,80,000 का मशीन है। और स्टॉक भी नो चेंज इन स्टॉक, 80,000 रुपीज़ का ही है। फिर डेटर्स हैं 3 लाख रुपीज़ के, और 5% प्रोविज़न हमने बनाया है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। सो 5% कितना है, 15,000 रुपीज़ का बना है। सो 2,85,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में। देन आइए बैंक फर्म के पास पहले ही 50,000 रुपीज़ था, अब उसमें नए पार्टनर ने 4 लाख रुपीज़ का कैपिटल ऐड किया और 1,50,000 रुपीज़ का प्रीमियम फॉर गुडविल आया। तो एज ए रिज़ल्ट अब बैंक बैलेंस चेंज हो गया है और ये हो गया है रुपीज़ 6 लाख। इन सब को ऐड करेंगे तो ग्रैंड टोटल आएगा 15,71,000। So this is the balance sheet for question number 59. Now let us see our next question, question number 60. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2024 is as follows. Capital A 60,000, capital B 60,000 and capital C 40,000. Creditors rupees 30,000 and bills payable rupees 10,000. Land and building assets में है 50,000, plant and machinery 40,000, furniture rupees 30,000, stock rupees 20,000, debtors rupees 30,000, bills receivable rupees 20,000 and bank of rupees 10,000. Grand total of balance sheet is rupees 2 lakh. D is admitted as a partner on 1st April 2024. His capital is to be rupees 50,000. Following adjustments are agreed on D's admission. Out of the creditors, 10,000 is due to D. अब D जो है वो फर्म का क्रेडिटर ही है और बैलेंस शीट में उसके नाम पे 10,000 रुपीज़ है, तो क्रेडिटर के लिस्ट से हटा करके उसका D का कैपिटल बना देना 10,000 रुपीज़ को। हालांकि D को लाना 50,000 है, लेकिन 10,000 तो पहले से ही फर्म के पास है। इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल, ऐसा लिखा हुआ। Advertisement expenses of rupees 1,200 are to be carried forward as prepaid expenses. Expenses debited in profit and loss account includes rupees 2,000 paid for B's personal expenses. So B के drawings को हमने expenses मानते हुए profit and loss account में लिख दिया है. Then a bill of exchange of rupees 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 24, but entry was not पास्ड फॉर डिसऑनर। सो हमें इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और डेटर्स को वापस बढ़ाना पड़ेगा। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ 2,100 इज पेड बाय ए। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर डीज एडमिशन। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 60 पॉइंट ए में देखिए लिखा हुआ है आउट ऑफ क्रेडिटर्स रुपीज़ 10,000 इज ड्यू टू डी, दैट इज़ द न्यू पार्टनर, एंड इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल। उसे हमें रिवैल्यूएशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं ऐसा नहीं है, क्रेडिटर्स कन्वर्ट होकर के डी का कैपिटल बन रहे हैं, तो इट इज़ नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। सो उसे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन पॉइंट बी में है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है प्रीपेड। सो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। सो बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस है रुपीज़ 1,200 का। देन पॉइंट सी में लिखा हुआ है कि बी के ड्राइंग्स को हमने एक्सपेंस बोल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया था, तो ड्राइंग्स को भी आप क्रेडिट कीजिए क्योंकि ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस होते हैं। किसका ड्राइंग्स है ये? पार्टनर बी का है और ये है रुपीज़ 2,000 रुपीज़ का। नाउ अब यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक एक्सपेंस को हटा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए, है ना। हमने ड्राइंग्स को कैंसिल तो किया लेकिन प्रॉफिट को तो इंक्रीज़ नहीं किया, तो वो इसलिए क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में ऑलरेडी वो प्रॉफिट बन करके यहाँ शामिल हो जाएगा। फाइन। देन
एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, मतलब एक बिल्स रिसीवेबल था, उसे हमने बैंक को दिया था, डिस्काउंट किया था बैंक से, और वो डिसऑनर हो गया। तो बैंक वाले ने हमसे वापस 4000 रुपीज़ बिल का अमाउंट ले लिया। सो बैंक कम हो गया। सो डिक्रीज इन एसेट को हम डेबिट साइड लिखते हैं। सो टू बैंक, क्योंकि बैंक हमारा 4000 रुपीज़ से कैंसिल हो गया, बिल डिसऑनर होने के कारण बैंक ने हमसे 4000 रुपीज़ ले लिया, लेकिन हमारे डेटर्स भी तो बढ़ गए। सो बाय डेटर्स, 4000 रुपीज़ से हमारे डेटर्स बढ़ गए। देन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमें बनाना है, तो वो एक लाइबिलिटी है। सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी को हम इधर ही लिखते हैं। सो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब देखिए डेटर्स कितने के बन गए, 30,000 रुपीज़ के डेटर्स बैलेंस शीट में है, और ये वाला डेटर 4000 रुपीज़, इसका 5% बनाएंगे, आएगा 1700 रुपीज़। सो इस तरीके से हमारा प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बन गया। देन एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹2100 इज पेड बाय ए। सो ए को देना पड़ेगा, रिएम्बर्स करना पड़ेगा फर्म को। सो इसको भी हम, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सो टू एज कैपिटल, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है ये, और इसे 2100 रुपीज़ यहाँ लिखें। फाइन, बस इतना ही है। अब इसे ग्रैंड टोटल कीजिए, 7800। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन मेक आउट कि डेबिट की तरफ ज़्यादा है, सो डेबिट बैलेंस निकलेगा। सो बाय लॉस आ गया हमें यहाँ 600 रुपीज़ का, माइनस करने से। और ये तीनों पार्टनर को दिया जाएगा ए बी सी, और इनका रेशो है 3:2:1। सो वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, 300, 200 एंड 100। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। सो डी तो आया है अभी, तो उसका कोई भी ब्रॉट डाउन नहीं है। नाउ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को डेबिट में लिखेंगे। रिवैल्यूएशन का लॉस है 300 रुपीज़, 200 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। अब डी के साथ ये है कि डी फर्म का क्रेडिटर भी है, और उसके क्रेडिटर होने पे 10,000 रुपीज़ फर्म को डी को चुकाना था। अब उसे हम कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। देखिए क्रेडिटर को हमने क्लोज कर दिया और इसे ट्रांसफ़र कर दिया 10,000 रुपीज़ डी को। फाइन, मतलब अब क्रेडिटर जो है वो डी का कैपिटल बन गया। और बाय बैंक, क्योंकि डी को 50,000 रुपीज़ लाना है और 10,000 रुपीज़ तो क्रेडिटर से मिल गया, तो अब बाकी का 40,000 रुपीज़ डी कैश में लेकर आए। अब डी का टोटल कैपिटल कितना हो गया, 50,000, जो कि एग्री हुआ था। बी का ड्राइंग्स हमें नोट करना है, क्योंकि ये छूट गया था। सो टू ड्राइंग्स, 2,000 रुपीज़ का बी का ड्राइंग्स है। अब ए ने रिवैल्यूएशन करने का एक्सपेंसेस चुकाया था, जिसे हमें रिएम्बर्स करना है। सो बाय रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, ए को 2100 रुपीज़ दे दीजिए, क्योंकि ये 2100 रुपीज़ ए ने चुकता किया था, जबकि करना था फर्म को, तो फर्म अब ए को पैसा वापस दे देगा। बस इतना ही है। अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालें। तो यहाँ का ग्रैंड टोटल है 62,100। टू बैलेंस क्लोज डाउन, माइनस करेंगे 300, आएगा 61,800। उसी तरीके से बी का माइनस कीजिए 2200, आएगा 57,800। देन सी, 40,000 में से 100 रुपीज़ लेस करेंगे, आएगा 39,900। और डी का 50,000। सो न्यू कैपिटल बैलेंसेस आ गया। अब इसी न्यू कैपिटल बैलेंसेस से हम बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाएंगे। बैलेंस शीट में पहले कैपिटल्स लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस लिखेंगे 61,800
then 57,800, then 39,900 and 50,000. टोटल आएगा 2,09,500. क्रेडिटर्स 30,000 का था, उसमें से 10,000 रुपीज डी में ट्रांसफर हो गया है. सो अब बचा हुआ क्रेडिटर्स लिखेंगे बस 20,000. देन बिल्स पेबल same as 10,000 rupees, same as in the previous balance sheet. Now land and building, plant and machinery, furniture, stock, then debtors. डेटर्स कितने का था? 30,000 रुपीज़ का था, लेकिन एक बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल होने के कारण डेटर फिर से बढ़ गया 4,000 का. अब हम इसमें प्रोविज़न बनाए, पीबीडी 1,700 रुपीज़ का प्रोविज़न बनाए, तो आउटर कॉलम में डेटर आएगा 32,300 का. देन बिल रिसीवेबल ₹20,000, नो चेंज. फाइनली बैंक में फर्म के पास पहले से ही 10,000 रुपीज़ है. फाइन. नए पार्टनर ने 40,000 रुपीज़ का कैश लाया एज अ कैपिटल और 4,000 रुपीज़ का बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया. फाइन. सो बैंक ने हमसे वसूल लिया, सो 4,000 लेस कर देंगे, आएगा 46,000. नाउ ग्रैंड टोटल कीजिए.